इनायत उनकी हम पे है। वो आए हमारी महफ़िल में, इनायत उनकी हम पे है। कभी महफ़िल में हम उनको, कभी खुद को देखा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूजा खत्री अपने चैनल जीवन के आयाम से। जीवन के विभिन्न आयामों को परिभाषित करती अपनी रचनाओं को लेकर आपसे मैं रूबरू होती रहती हूं। लेकिन आज इस चैनल के तहत मैं आपको रूबरू करा रही हूं एक ऐसी शख्सियत से। वैसे तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पर फिर भी एक सामाजिक रूपरेखा के तहत सीमा विद्रोही, मुखर मौन की लेखिका, जो कुछ समय पहले प्रकाशन में आया था और अच्छी खासी चर्चाओं में रहा था। आज उसकी लेखिका से आपको रूबरू कराऊंगी। उनके शब्दों में मेरी रचना, उनके शब्दों में, उनकी आवाज़ में। मैं चाहूँगी सुने और आप प्रतिक्रिया दें। जल्दी ही उनकी पुस्तक मुखर मौन के विषय में भी हम एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे और चर्चा करेंगे उनके काव्य संकलन पर। चलिए सुनते हैं ये रचना उनकी आवाज़ में। मेरे हाथ में पुस्तक है जीवन के आयाम। इसकी रचनाकार हैं पूजा खत्री, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं और इन्होंने जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों को इस पुस्तक में संकलित किया है। मैं इसकी एक रचना आपके समक्ष रखती हूँ। इंसानियत के लिए इसका शीर्षक है। सुन मेरे ज़मीर, इन मुर्दों की बस्ती में अभी तुझे जिंदा रहना होगा, क्योंकि अभी ईश्वर ने नहीं समेटी अपनी इच्छाओं की चादर। सभ्यता के इस अंतिम दौर में अभी भी बाकी है हवाओं में थोड़ी नमी और घास में भी हरापन। अभी भी कुछ लोग हैं न्याय के लिए निरीह बेबस के संग। कुछ भी बेदम बेआवाज खत्म नहीं हुआ। अभी भी चिड़िया चहक रही है और सूरज की तपिश बरकरार है। जीवन बाकी है धरती पर, कुछ भी नहीं हुआ तार तार। मदमस्त हवा का चलना और तारों का निकलना, कोयल की कूकू और मुर्गे की बांग, नदियों की कलकल और झरनों का सफ़र। सब कुछ वैसा ही है जैसा हमें मिला। सब कुछ वैसा ही है जैसा हमें मिला, पर बदला कौन, बस ये समझना होगा। पर बदला कौन, बस ये समझना होगा। नहीं मेरे ज़मीर, नहीं मेरे ज़मीर, तुझे नहीं बदलना होगा। इस अतृप्त सागर में तुझे अभी जिंदा रहना होगा, मेरे लिए, आने वाली नस्लों के लिए। तुझे खुद को सौंपना होगा पीढ़ी दर पीढ़ी, हमेशा के लिए, अमर हो जाने के लिए। जीना होगा बिना कुछ कहे, सोचे समझे, बस इंसानियत के लिए। शुक्रिया।